Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students. Today our topic of discussion is energy stored in a capacitor. Dear students, हमने जब कैपेसिटर के बारे में अपना लेक्चर स्टार्ट किया था तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर जो है ये एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस. सो वी कैन राइट दैट कैपेसिटर इज एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस. एनर्जी स्टोरिंग device which can store electrical energy in the form of charges. Electrical energy in form of चार्जेस. कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर जो है एनर्जी को किस तरह स्टोर करती है और इस एनर्जी के लिए हम आज मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं कि हमारे पास एनर्जी जो है कैपेसिटर में किस तरह स्टोर होती है. और दूसरा जो टॉपिक हमारे पास है कि एनर्जी जो है कि एनर्जी के लिए जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो क्या है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं जिसके हमारे पास दो प्लेट्स है, एक है पॉजिटिव प्लेट, एक है नेगेटिव प्लेट. लेकिन इनिशियली ये अनचार्ज है तो इन प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं होगा. ये हमारे पास एक प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट हो गया. तो यहाँ पे जब इनिशियली कोई चार्ज नहीं होगा तो इन दो प्लेट्स के दरमियान जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो होगा. सो वी कैन राइट दैट इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज चार्जेस इज जीरो. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक बैटरी या सोर्स लगा लिया जो ये है, उसका वोल्टेज या पोटेंशियल जो है वो है V. इस सोर्स का जो पोटेंशियल है वो है V. अब डियर स्टूडेंट्स, इस पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे जो है चार्ज आना शुरू हो जाएंगे, ये चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे. यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्जेस आएगा और इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब पहला नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पे पहला पॉजिटिव चार्ज भी आया. तो इन दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कन्वेंशनली डायरेक्शन है वो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है. अब डियर स्टूडेंट्स, जब दूसरा चार्ज नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे आएगा तो ये चार्ज जो है इस चार्ज को रिपेल करेगा. तो इस बैटरी सोर्स, जो सोर्स हमने लिया हुआ है, इस सोर्स को वर्क डन करना होगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस बैटरी सोर्स को वर्क डन करना होगा तो दूसरा चार्ज भी डिपॉजिट हो जाएगा. अब डियर स्टूडेंट्स, जब तीसरा चार्ज यहां पे आएगा तो इस बैटरी सोर्स को और ज्यादा वर्क करना होगा, क्योंकि यहां पे जो चार्जेस है इनके दरमियान अब इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो गया है. पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो था इतना स्ट्रांग नहीं था, तो दूसरी चार्ज के लिए जो वर्क डन करना था वो भी इतना ज्यादा नहीं था. अब यहां पे वर्क डन अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज. तो यहां पे तीसरा जो चार्ज आएगा इसके लिए भी इस बैटरी सोर्स ने वर्क डन करना होगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे जो तीसरा चार्ज है वो भी डिपॉजिट हो जाएगा. इसी तरह जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज डिपॉजिट हो जाएंगे तो इस बैटरी को जो वर्क करना होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी ज्यादा करना होगा. तो वी कैन से दैट दिस बैटरी इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बैटरी जो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है ये एक्चुअली एनर्जी है. तो ये एनर्जी कहाँ जाती है? ये इन चार्जेस में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डेवलप हो जाता है. तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है
इसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा और ये वर्क डन जो बैटरी कर रही है, ये वर्क डन इन चार्जेस में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप हो गया ये है हमारे पास V। इनिशियल पोटेंशियल यहाँ पे था 0। अब फाइनल पोटेंशियल जो है वो है VF इज इक्वल टू V। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं कि एनर्जी का रिलेशन हम किस तरह डिराइव करते हैं एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर के लिए। तो हमने पढ़ा था कि V जो बराबर होता है ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप वर्क डन को देखें तो वर्क डन जो है वो स्टोर्ड हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन रिप्लेस दिस वर्क बाय E विच इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। V इज इक्वल टू E डिवाइड बाई Q। यहां से E आ जाएगा, E इज इक्वल टू V इंटू Q। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो V है ये एक्चुअली V नहीं होता, ये एवरेज पोटेंशियल होता है। सो वी कैन राइट E इज इक्वल टू V इंटू एवरेज, V एवरेज इंटू Q। यहाँ पे V एवरेज निकाले, V एवरेज हमारे पास क्या है, इनिशियल पोटेंशियल प्लस फाइनल पोटेंशियल डिवाइड बाय 2। तो इनिशियल पोटेंशियल जो है वो 0 है, फाइनल पोटेंशियल जो है वो V है। इन दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास एवरेज पोटेंशियल जो है वो आ जाएगा। तो V एवरेज जो आएगा वो होगा इनिशियल पोटेंशियल प्लस फाइनल पोटेंशियल डिवाइड बाय 2। जो इनिशियल पोटेंशियल हमारे पास है वो है 0, फाइनल पोटेंशियल जो है वो है V। यहाँ पे 0 प्लस V डिवाइड बाय 2 लिख ले तो आ जाएगा V डिवाइड बाय 2। इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पे पुट कर ले तो एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू V डिवाइड बाय 2 इंटू Q। कैपिटल Q लिख ले या स्मॉल Q लिख के आपकी मर्जी। तो V Q डिवाइड बाय 2 ये जो है एनर्जी की इक्वेशन आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि Q इज इक्वल टू CV के बराबर है। तो यहाँ पे V की वैल्यू पुट करें, V की वैल्यू आ जाएगी Q डिवाइड बाई C। तो यहाँ पे हम Q डिवाइड बाई C पुट कर लेते हैं V की जगह, तो एनर्जी आ जाएगी Q डिवाइड बाई C इंटू Q डिवाइड बाई 2। V की जगह हमने पुट किया Q डिवाइड बाई C और Q डिवाइड बाई 2 अपनी जगह, तो एनर्जी आ गई Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। ये दूसरा इक्वेशन हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के लिए। अब डियर स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन में Q की जगह CV भी पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा E इज इक्वल टू V अपनी जगह, Q की जगह CV डिवाइड बाई 2। तो आ जाएगा एनर्जी E इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ये एनर्जी का थर्ड इक्वेशन हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस निकाला था वो था C इज इक्वल टू A जो एरिया है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है। और हमने एक और फार्मूला पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल जो V डिवाइड बाय D के बराबर होता है। इन दोनों को उठा के यहाँ पे पुट कर ले, C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले और इससे V की वैल्यू निकाले, V इज इक्वल टू ED। इसको भी उठा के इस इक्वेशन में पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/2 C की जगह लिख ले AEM/ER डिवाइड बाय D। A परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइड बाय D इनटू V की जगह लिख ले ED। तो आ जाएगा E स्क्वायर D स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा एक D कैंसिल हो जाएगा इस D के साथ, तो एनर्जी आ जाएगी 1/2 AEM/ER E स्क्वायर इंटू D। डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पे BE है, यहाँ पे B है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अगर ये E आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप इसकी जगह U भी लिख सकते हैं। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर हो रही
हो रही है, हम उसको U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी जो आ गई 1/2 A EMER E स्क्वायर D। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक टर्म होता है एनर्जी डेंसिटी, जो बराबर होती है एनर्जी डेंसिटी विच इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। यहां पे अगर आप देखें तो ये ए और डी जो है यहाँ पे वॉल्यूम है, क्योंकि ये ए जो है इस प्लेट का एरिया है और डी जो है ये सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। तो ए डी इज इक्वल टू वॉल्यूम, एरिया मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन, ये वॉल्यूम के बराबर होता है। अगर हम इस एनर्जी को वॉल्यूम पे डिवाइड कर रहे जो ए डी के बराबर है तो हमारे पास आ जाएगी एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी यहां पे क्या आ जाएगी, दिस डिवाइड बाई ए डी जो वॉल्यूम है, तो हमारे पास ए और डी कैंसिल हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी 1/2 परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी एंड ई स्क्वायर, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी और ई स्क्वायर। ये आ गई एनर्जी डेंसिटी और ये एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का इक्वेशन आ गया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल।